कुछ चार पैरों से चलते थे। तो सियालोफाइसिस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो हे गाइस, मैं आज आया हूँ साइंस सिटी। ये तो गाइस चलिए अब बढ़ते हैं सीधा डार्क राइड के साइड। डार्क राइड का वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने में मज़ा आएगा। डार्क राइड में क्या क्या होता है, कैसे डायनासोर हुआ, कैसे डायनासोर ख़त्म हुआ, वो सब बताया जाता है डार्क राइड में। सो है गाइस, चलिए अब सीधा डार्क राइड के पास पहुँचते हैं और अपना डार्क राइड का शो शुरू करते हैं। कम ऑन। हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी। बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मोड़ दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की गतिविधियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल पक्षी दिख रही है उसका नाम है Hey. वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन बदन एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही गिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी की 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन सरीसृप समाप्त हो गए और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। 20 करोड़ डायनासोर विभिन्न आकार एवं और धरती के एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिरहट की तरह हल्के फुल्के और कुछ
15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। डायनासोर है, डायनासोर, डायनासोर। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश पर सागर में पहुंचता है। ब्रियोसॉरस समुद्र में रहते हैं। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप, प्रथम पक्षी, आर्टियोप्टेरा। युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भरी। यही पे डर लगता है। भारत एशिया की ओर फिसलने लगा। महादेशी द्वीपों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां जन्म गई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका तलवार की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। गैलीमाइटस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। डायनासोर के प्रजाति एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से मजा आ रहा है, बताइए। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंथ्रोपोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर भाई साहब डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में हुई। आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे। वाओ, पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए।
ध्रुवों पर ह्यूमन पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसी मौत से पहले लोग तो है गाइस, अब मेरा डार्क राइड का शो ख़त्म हुआ। चलिए अब निकलते हैं बाहर। सो है गाइस, मेरा अब साइंस सिटी का ये ब्लॉग यहीं पे एंड हुआ। फिर मिलेंगे साइंस सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।